मैंने अपनी सखियों से पूछा कि जब कोई लड़का उनकी तरफ आता है या वो किसी को पसंद करती हैं, तो वो सबसे पहले क्या नोटिस करती हैं? उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये तो हर मर्द को जानना चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि आखिर लड़कियों को क्या रात में याद आता है। जब मन करता है, तुम्हें बताती हूँ कि जारा और रिया ने क्या कहा और मैं खुद क्या सोचती हूँ। जारा की बातें। जारा मेरी वो सखी है जो थोड़ी पिक्सी है और हर चीज को बड़े ध्यान से नोटिस करती है। मैंने उससे पूछा, जारा, जब कोई लड़का तुम्हारी तरफ आ रहा होता है तो तुम सबसे पहले क्या देखती हो? उसने हंसते हुए कहा, माही, मैं सबसे पहले उसके जूते देखती हूँ। हाँ, जूते, क्योंकि जूते इंसान के टेस्ट के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। अगर वो साफ स्टाइलिश जूते पहने हैं तो समझो उसका स्टाइल गेम ऑन पॉइंट है। मैं तो जूतों की दीवानी हूँ। मेरे पास घर में जूतों का पूरा कलेक्शन है। अगर उसने कोई फीका, पुराना या सरोजनी वाला नकली जॉर्डन पहना है तो मैं थोड़ा हम्म कर लेती हूँ। लेकिन जारा ने ये भी कहा कि जूते ही सब कुछ नहीं है। उसने बताया, अगर उसकी पर्सनैलिटी और शक्ल में वो चार्म है तो मैं जूतों को थोड़ा इग्नोर कर सकती हूँ। मुझे क्यूट और हैंडसम लड़के पसंद हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई मॉडल जैसा हो, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक हो या उसकी स्माइल में एक नजाकत हो। गौतम बुद्ध की एक बात उसे बहुत पसंद है, सच्चा सौंदर्य मन से झलकता है। जारा का कहना है कि अगर लड़के का चेहरा भले ही परफेक्ट न हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक गहराई हो तो वो उससे बात जरूर करेगी। जारा ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया। उसने बताया, एक बार मैं एक क्लब में थी और एक लड़का मेरे पास आया। उसने टेबल पर शैंपेन की बोतलें मंगवानी शुरू कर दी और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आज रात मेरा बिल 2 लाख का होगा। मैंने कहा, भाई मुझे क्या, मैं तो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही हूँ। फिर वो बोला, ये सब तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी शैंपेन, मुझे अपनी कॉफी दो। मैं चली। जारा का कहना है कि ऐसे लोग जो अपनी दौलत का तमाशा बनाते हैं वो उसके लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। उसे वो लड़का चाहिए जो सादगी में भी रुतबा रखता हो। उर्दू में एक शेर है, जो दिल से दिल तक जाता है वही असली शख्सियत है। जारा को ऐसा ही लड़का पसंद है। रिया की बातें। अब बात करते हैं मेरी दूसरी सखी रिया की। रिया थोड़ी सीरियस टाइप की है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। मैंने उससे पूछा, रिया, तुम किसी लड़के में सबसे पहले क्या देखती हो? उसने कहा, माही, मैं सबसे पहले उसकी ऑरा देखती हूँ। ऑरा यानी वो एनर्जी जो वो अपने साथ लेकर आता है, उसका चाल चलन, उसका लहजा और सबसे जरूरी उसका कॉन्फिडेंस। रिया का मानना है कि अगर लड़का अपने आप पर भरोसा करता है तो वो अपने आप में एक जादू पैदा करता है। चाणक्य की एक बात उसे बहुत पसंद है, जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास रखता है वही दुनिया को जीत सकता है। रिया ने बताया, जब कोई लड़का मेरी तरफ चलकर आ रहा होता है तो मैं देखती हूँ कि उसकी चाल में कितना ठहराव है। क्या वो इधर उधर की लड़कियों को ताड़ रहा है या उसका फोकस सिर्फ मुझ पर है? अगर वो मेरी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान देता है तो यकीन मानो वो मेरे दिल को छू जाता है। उसने ये भी कहा कि अगर लड़का कोई छोटा सा जेस्चर करता है, लाइक एक फूल लाना या उसकी फेवरेट चॉकलेट, तो वो उसे और ज्यादा खास बना देता है। रिया को शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं। उसने एक किस्सा शेयर किया। एक बार मैं एक मीटिंग में गई थी और वहाँ एक लड़का था। मैंने कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन कैब नहीं मिली तो मैंने ऑटो बुक कर लिया। वो लड़का बोला, अरे ऑटो में क्यों? मेरी जगुआर है, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने आधा घंटा अपनी हिस्ट्री सुनाई। 10 करोड़ का बंगला, दुबई में विला, प्राइवेट जेट वगैरह वगैरह। मैं सोच रही थी, भाई मीटिंग का टॉपिक तो शूट था, ये क्या बकवास शुरू कर दी। रिया का कहना है कि ऐसे लोग जो अपनी जमीन जायदाद का राग अलापते रहते हैं वो उसके लिए बिल्कुल नो नो है। अब मेरी बारी। मैं यानी माही जब किसी लड़के को देखती हूँ तो सबसे पहले उसकी आंखें नोटिस करती हूँ। हाँ, आंखें, क्योंकि आंखें सच बोलती हैं। अगर उसकी आंखों में एक चमक है, एक मासूमियत है, तो मैं तुरंत अट्रैक्ट हो जाती हूँ। लेकिन ये दूर से नहीं होता। जब मैं पास जाती हूँ और उससे आई कांटेक्ट होता है, तभी मुझे पता चलता है कि वो कितना खास है। भगवत गीता में एक सुंदर बात कही गई है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योद्धा है।
मेरे लिए वो लड़का योद्धा है जो अपनी भावनाओं को बैलेंस करता है और मुझे अपनी बातों से इम्प्रेस करता है। दूसरी चीज, मैं उसका ड्रेसिंग सेंस देखती हूँ। मुझे ब्रांड से कोई मतलब नहीं। मैंने खुद कई बार सस्ते कपड़े पहने हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कैरी किया कि लोग पूछते थे, ये कहाँ से लिया? बात ये है कि तुम जो भी पहनो उसे आत्मविश्वास के साथ पहनो। एक बार मैं एक कैफे में थी और वहाँ एक लड़का आया। उसने साधारण सी सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, लेकिन उसका तरीका ऐसा था कि हर कोई उसे नोटिस कर रहा था। उसने अपने कपड़ों को इतने अच्छे से कैरी किया था कि वो सस्ते कपड़े भी ब्रांडेड लग रहे थे। तीसरी चीज, मैं उसकी बातचीत का अंदाज देखती हूँ। मुझे वो लड़के पसंद हैं जो मेरी बात को सीरियसली सुनते हैं और अपनी बातों में एक सच्चाई रखते हैं। अगर तुम मेरे साथ बात करते वक्त इधर उधर की लड़कियों को ताड़ रहे हो, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। उर्दू में एक शेर है, दिल से दिल की राह तक बस एक नजर का फासला है। अगर तुम मेरे दिल को समझते हो तो तुम मेरे लिए सबसे खास हो। जारा और रिया दोनों ने मुझसे कहा कि ह्यूमर एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जारा को वो लड़के पसंद हैं जो उसे हंसा सके, लेकिन वो हंसी बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा, अगर मैं अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और वो हंसकर बोल दे, अरे कोई बात नहीं, चलो चाय पीते हैं, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। लेकिन अगर वो मेरी बात सुनता है और फिर हल्का सा मजाक करके मेरा मूड लाइट करता है, तो वो मेरे लिए परफेक्ट है। रिया ने रोमांस पर ज्यादा जोर दिया। उसने कहा, मुझे वो लड़के पसंद हैं जो छोटी छोटी चीजों में मेरा ख्याल रखें। जैसे अगर मैं थकी हुई हूँ तो मेरे लिए कॉफी लाएं या मेरे साथ सूरज डूबते देखने जाएं। मैं भी रिया से सहमत हूँ। रोमांस वो नहीं जो तुम फिल्मों में देखते हो, बड़े बड़े वादे या महंगे गिफ्ट्स। रोमांस वो है जब तुम मेरे लिए वक्त निकालो, मेरी बात सुनो और मुझे खास फील कराओ। मैंने जारा और रिया से उनके कुछ मजेदार एक्सपीरियंस भी पूछे। जारा ने बताया कि एक बार एक लड़के ने उसे इम्प्रेस करने के लिए क्लब में शैंपेन की बोतलें मंगवाई और चिल्ला चिल्ला के अपनी दौलत का ढोल पीटा। जारा ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे बोल दिया, भाई मुझे तुम्हारी शैंपेन नहीं, अपनी कॉफी चाहिए। वो बेचारा मायूस हो गया, लेकिन मुझे ऐसे शो ऑफ वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। रिया ने एक और मजेदार किस्सा शेयर किया। उसने बताया, स्कूल टाइम में मेरा एक फ्रेंड था जो क्लास का डॉन टाइप था। उसने मुझसे कहा, तू मेरी है और तू किसी और लड़के से बात नहीं करेगी। मैं 11वीं में थी तो थोड़ा डर गई, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ करता था। जैसे अगर कोई टीचर मुझे डांटती थी तो वो जाकर टीचर से कहता, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत बोलो वरना स्कूल का टायर जला दूंगा। हाँ, वो इतना पागल था। लेकिन रिया ने ये भी कहा कि एक बार उनकी लड़ाई हो गई और उस लड़के ने गुस्से में क्लास की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। रिया ने कहा, मैं रोने लगी क्योंकि मुझे बुरा लगा कि उसने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये प्यार नहीं, पागलपन था। गौतम बुद्ध की एक बात उसे याद आई, जो मन को नियंत्रित नहीं करता वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। जारा और रिया की बातों से मैंने एक चीज सीखी, लड़कियों को सच्चाई और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा पसंद आता है। तुम्हें कोई महंगा ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन जो पहनो उसे स्वैग के साथ पहनो। और हाँ, शो ऑफ से बचो। अगर तुम अपनी गाड़ी, घर या बैंक बैलेंस का ढोल पीटोगे तो हम तुम्हें इग्नोर कर देंगे। इसके बजाय अपनी बातों से, अपने अंदाज से हमें इम्प्रेस करो। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करता है वही सच्चा नेता है। तो अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी और अपनी सादगी से हमें जीतो। छोटी छोटी चीजें लाइक एक हल्की सी स्माइल, एक सच्ची तारीफ या हमारी बात को ध्यान से सुनना, वो हमें तुम्हारे और करीब लाती हैं। मैंने, जारा ने और रिया ने तुम्हें बताया कि हम किसी मर्द में क्या देखती हैं। सच्चाई, कॉन्फिडेंस और सादगी, ये वो चीजें हैं जो हर दिल को छूती हैं। याद रखो, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी बातें ही तुम्हें बनाती हैं सबसे खास। अगर तुम्हें हमारी बातें पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं फिर मिलूंगी एक नई बातचीत के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद को बेहतर बनाओ और दुनिया को इम्प्रेस करो। बाय, टेक केयर।